अभी हम लोग जो है वो टाइप 1 एरर्स देखेंगे, जिसमें जस्ट आपके पास एक अकाउंट की मिस्टेक हो रही होगी, एक अकाउंट की गलती होगी, उसको हम लोग आज के लेक्चर में सीखेंगे। यहाँ पे आपकी बुक में क्वेश्चन नंबर 6 है, उसकी मदद से हम लोग सीखेंगे कि इनको किस तरह से हम लोग रेक्टिफाई कर सकते हैं। तो फर्स्ट अगर स्टेटमेंट देखें तो यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ है an item of rupees 1500 paid for the purchase of furniture debited to purchase account। तो अब यहाँ पे अगर हम लोग इसकी जो करेक्ट एंट्री है वो देखें तो करेक्ट एंट्री इसकी बनती थी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट 1500 से। बट उसने जो रॉन्ग एंट्री की है वो रॉन्ग एंट्री उसके पास क्या बन रही है, बजाय फर्नीचर अकाउंट को डेबिट करने के उसने किसको डेबिट कर दिया, परचेज अकाउंट को टू कैश अकाउंट। अब उसने इसको इस तरह से रिकॉर्ड कर दिया। तो अब यहाँ पे अगर देखें हम लोग तो इसकी आपके पास जर्नल एंट्री जो रेक्टिफाइंग है वो किस तरह से बन जाएगी। यहाँ पे कैश भी आपके पास करेक्टली रिकॉर्डेड, यहाँ पे भी कैश आपका क्रेडिट होना था क्रेडिट, बट यहाँ पे आपके पास फर्नीचर अकाउंट डेबिट होना था, डेबिट नहीं हुआ, तो उसको फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे फर्नीचर अकाउंट को डेबिट करेंगे टू। अब यहाँ पे परचेज अकाउंट आपके पास रॉन्गली डेबिटेड है, तो उसका इफेक्ट खत्म करने के लिए उसको हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे टू परचेज अकाउंट। तो यहाँ पे जब इसकी हम लोग नरेशन लिखेंगे तो नरेशन में हम लोग एक वर्ड का इजाफा कर देंगे, नाउ रेक्टिफाइड। आपकी स्टेटमेंट जो नरेशन है वो क्या बन जाएगी, फर्नीचर अकाउंट परचेज अकाउंट रॉन्गली डेबिटेड नाउ रेक्टिफाइड। तो वो इस तरह से आपके पास इसकी नरेशन बन जाएगी। अमाउंट आपके पास यहाँ पे कितनी आ जाएगी, 1500, यहाँ पे आपके पास आ गया 1500, इधर यहाँ पे आपके पास आ जाएगी। उसके बाद सेकंड एंट्री अगर देखें तो सेकंड एंट्री में क्या करा है, एन अमाउंट ₹300 विड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर। अब इतनी अमाउंट, अगर इतना पार्ट देखें एडजस्टमेंट का, तो उसका आपके पास एंट्री बन जाएगी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट। अमाउंट आपके पास कितनी है, 300, लेकिन वो यहाँ पे क्या रिकॉर्ड कर रहा है, उसको फॉर हिज पर्सनल यूज हैज़ बीन डेबिटेड टू ट्रेड एक्सपेंस अकाउंट। यहाँ पे उसने ड्राइंग्स अकाउंट को रिकॉर्ड करने की बजाय इस अकाउंट को रिकॉर्ड कर दिया ट्रेड एक्सपेंस अकाउंट को। ट्रेड एक्सपेंस अकाउंट को उसने यहाँ पे डेबिट कर दिया और कैश अकाउंट को यहाँ पे उसने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया 300 से। अब अगेन यहाँ पे इसकी हम लोगों ने रेक्टिफिकेशन करनी है। अगेन यहाँ पे आपके पास कैश ठीक है, ड्राइंग्स अकाउंट आपके पास डेबिट होना था, वो अकाउंट आपके पास यहाँ पे डेबिट नहीं है, तो उसको हम लोगों ने ड्राइंग्स अकाउंट को क्या कर देंगे, यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे डेबिट में टू आपके पास ट्रेड एक्सपेंस आपके पास यहाँ पे रिकॉर्ड होना था, तो अब ट्रेड एक्सपेंस अकाउंट को यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, क्रेडिट रिकॉर्ड कर देंगे। अमाउंट आपके पास कितनी आ जाएगी, 300 डेबिट पे और 300 आपके पास यहाँ पे क्रेडिट आ जाएगा। एट द एंड आप यहाँ पे नरेशन मेंशन कर देंगे। उसके बाद थर्ड एडजस्टमेंट अगर देखें, थर्ड एंट्री में क्या कह रहा है, सैलरी ₹500 पेड टू क्लर्क। अब इतना इसका पार्ट देखें तो यहाँ पे इसकी जो करेक्ट वाली एंट्री बनती थी आपके पास सैलरी अकाउंट डेबिट होना था और कैश अकाउंट आपके पास क्या होना था, क्रेडिट। अमाउंट आपके पास इसकी 500, लेकिन यहाँ पे उसने सैलरी अकाउंट को रिकॉर्ड करने की बजाय उसने जो क्लर्क का पर्सनल अकाउंट है उसको रिकॉर्ड कर दिया। तो यहाँ पे उसने जो एंट्री की थी, क्लर्क पर्सनल अकाउंट को डेबिट किया और कैश अकाउंट उसने यहाँ पे क्या कर दिया, रिकॉर्ड कर दिया 500 से।
अभी इसकी आपने रेक्टिफाइंग एंट्री करनी है, तो अगेन एज यूजुअल आपके पास सैलरी अकाउंट यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं है, सैलरी अकाउंट यहाँ पे इसको डेबिट कर देंगे, और जो क्लर्क पर्सनल अकाउंट है वो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, क्रेडिट पे आ जाएगा 500 से। उसके बाद फोर्थ एंट्री में कह रहा है अ बिल फॉर द एक्सटेंशन ऑफ प्रीमिसेस अमाउंटिंग टू ₹2550 हैज़ बीन डेबिटेड टू रिपेयर अकाउंट। अब यहाँ पे उसने रिकॉर्ड क्या करना था, उसकी जो करेक्ट एंट्री बनती थी वो क्या थी, प्रीमिसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट। अमाउंट इसकी आपके पास है 2550, लेकिन यहाँ पे उसने किया क्या है, इस अकाउंट को डेबिट करने के बजाय उसने जो रिपेयर अकाउंट था उसको यहाँ पे क्या कर दिया, रिकॉर्ड कर दिया, कैश अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। अब इसकी आपके पास जो रेक्टिफिकेशन एंट्री बनेगी वो क्या होगी, प्रीमिसेस अकाउंट आपका डेबिट नहीं हुआ, उसको आप यहाँ पे क्या कर दोगे, डेबिट रिकॉर्ड कर दोगे, और रिपेयर अकाउंट रॉन्गली डेबिटेड है, इसको आप इफेक्ट ख़त्म करने के लिए यहाँ पे क्या कर देंगे, रिपेयर्स अकाउंट क्रेडिट कर देंगे 2550 से। उसके बाद नेक्स्ट लास्ट एंट्री में कह रहा है परचेज फ्रॉम एक्स ₹2300 डेबिटेड टू हिज अकाउंट। अब उसकी जो करेक्ट एंट्री बनती थी वो बनती थी परचेज अकाउंट डेबिट और एक्स अकाउंट क्रेडिट 2300 से, लेकिन उसने यहाँ पे क्या किया, परचेज अकाउंट को तो डेबिट किया, जब लेजर में पोस्ट थी परचेज अकाउंट को भी डेबिट पोस्ट कर दिया, लेकिन एक्स अकाउंट है इसको क्रेडिट पोस्ट करने के बजाय इसने यहाँ पे भी एक्स अकाउंट को क्या कर दिया, डेबिट ही पोस्ट कर दिया। 2300 से दिस वन, 2300 से दिस वन, यहाँ पे क्रेडिट पोस्ट नहीं हुआ। तो अब इस एंट्री को आपने रेक्टिफाई करना है, तो यहाँ पे आपके पास जो 2300 है वो करेक्टली रिकॉर्ड था, आपने परचेज 2300 से डेबिट करनी थी, यहाँ पे भी परचेज 2300 से डेबिट हो रही है, लेकिन एक्स अकाउंट को क्रेडिट करना था लेकिन क्रेडिट नहीं हुआ। अब इसको अगर आप यहाँ पे देखें, सिंपल परचेज लेजर बनाते तो परचेज के लेजर में आपके पास यहाँ पे एक्स अकाउंट की वजह से परचेज 2300 से क्या होनी थी, डेबिट होनी थी, ये उसने उसको करेक्टली रिकॉर्ड कर दिया। अब एक्स अकाउंट में उसने क्या किया, इसको क्रेडिट पोस्ट करने के बजाय उसने इसको क्या पोस्ट कर दिया है, डेबिट पोस्ट कर दिया। गलती इसकी यहाँ पे क्या हो रही है, इसको क्रेडिट पोस्ट करने के बजाय उसने क्या पोस्ट कर दिया, क्रेडिट। अब इसकी आपने रेक्टिफिकेशन पास करनी है, ये अकाउंट ठीक, इसको हम लोग नहीं छोड़ेंगे। अब एक दफ़ा अगर आप 2300 से एक्स को क्रेडिट करते हैं तो इट्स मीन्स आपका डेबिट और क्रेडिट का इफ़ेक्ट ख़त्म हो रहा है, लेकिन आपको एक्स अकाउंट को क्रेडिट भी रिकॉर्ड करना है। तो वो कब रिकॉर्ड होगा, जब आप फर्दर 2300 से उसको क्रेडिट करेंगे। तो अब यहाँ पे क्या होगा, दिस वन और दिस वन आपस में कैंसिल होंगे और 2300 यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, क्रेडिट रिकॉर्ड हो जाएगा। तो अब आपने इसको क्या करना है, क्रेडिट रिकॉर्ड करना है। तो क्रेडिट रिकॉर्ड करने के लिए एक्स अकाउंट आपके पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, कितने से, 23 और 23 4600, और यहाँ पे आपको 4600 से इसको डेबिट भी करना है। तो डेबिट यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, सस्पेंस अकाउंट, क्योंकि यहाँ पे आपके पास अदर अकाउंट ठीक है, कोई और दूसरा अकाउंट नहीं आ रहा, एक अकाउंट की गलती है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, सस्पेंस अकाउंट। तो ये आपके पास टॉपिक था आज, जिसमें हम लोगों ने जो सिंगल अकाउंट है उसकी मिस्टेक के बारे में सीखा कि उसकी रेक्टिफिकेशन एंट्री किस तरह से पास कर सकते हैं।